फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम ट्यूट्स में। तो आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1743 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजमहल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानभूम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरनाथ शाह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को देसागढ़ से सतरंजी स्वर्ण रेखा के किनारे स्थानांतरित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनीनाथ शाह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनीनाथ शाह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रातूगढ़ सरनाथ शाह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले राजवंशी शासक में कौन शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्रम कर्णी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्सेल वंश इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्सेल वंश को क्या मानते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजपूत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजपूताना क्षेत्र से। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्सेल के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरवार इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश ने रक्सेलों को अपदस्थ किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेरो वंश इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रताप धवल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागवत राय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1572 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदारा शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहेब राय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंजीत राय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनुद्दीन खां इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोरी क्षेत्र इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1722 ईस्वी तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयकृष्ण राय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फखरुद्दौला इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपया सालाना कर वसूल किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5000 रुपये इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना
मालगुजारी निर्धारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50,000 रुपये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिदायत खां इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिदायत खां इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है चेरो राजाओं पर मुगल की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वंश प्रभा लेखन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8वीं सदी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि काशीनाथ सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13वीं सदी के प्रारंभ तक। अगले प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1205 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दर्प नारायण सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि युधिष्ठिर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1262 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि काशीराम सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है काशीराम सिंह किसके समकालीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जहांगीर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरायकेला इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अच्युत सिंह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश की कुल देवी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पौरी देवी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अच्युत सिंह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जुन सिंह प्रथम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है बनारस के तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगन्नाथ सिंह द्वितीय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13वां। अगला प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूयाया जनजाति के लोग ने विद्रोह कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगन्नाथ सिंह द्वितीय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभू पीर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगन्नाथ सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है विक्रम सिंह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्जुन सिंह द्वितीय का पिता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।